हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के जो आते रहते हैं पेपर्स में, पिछले 20 सालों के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हमने उठाए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा आते रहते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह की सीरीज़ हम आपके लिए बना रहे हैं। हमने साइंस के बहुत सारे सीरीज़ बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स भी हमने समझाए हुए हैं और बहुत आसान तरीके से और ऐसे समझाते हैं कि आपको पूरे दिमाग में बैठ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर है। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और अब शुरू करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। और इस जो हाइड्रोजन वाले ग्रुप में आती है, तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज और लहसुन में जो गंध है वो पोटेशियम के कारण होता है। प्याज और लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ठीक है स्टूडेंट, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? धातुओं की वेल्डिंग में एसिटिलीन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट्स। तो धातुओं की वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन का। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है एथिलीन गैस का। फलों के लिए जो हम पकाने के लिए प्रयोग करते हैं, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए ये सिलेक्ट किए हुए हैं और 5 मिनट में आपको ये सारे क्वेश्चन हम करा देंगे। रेडियो सक्रियता का मात्रक है क्यूरी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। पारा ऐसी धातु है, नहीं तो सभी धातु जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, जस्ता, ये सब आपने देखी हैं। ये सब ठोस अवस्था में, तो लेकिन पारा ऐसी धातु है जिसका नाम मरकरी भी कहते हैं। ये धातु द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी किस में पाया जाता है? जो खट्टे फल होते हैं हमारे, आंवला, नींबू, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया आर्नोल्दी। ये संसार का सबसे बड़ा फूल है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होता है जल से। जल से जो ऑक्सीजन है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें ग्लूकोज जो है, जब और जो कार्बन और हाइड्रो ये जल मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इससे ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन बाहर निकलती है। विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शरीर का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। शरीर का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज जो है वो HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। ये ध्यान रखिए, HNO3 और HCl। नाइट्रिक एसिड है पहले वाला, इसको नाइट्रिक एसिड होता है, ये पूछ लेते हैं इसको भी। ये नाइट्रिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड जो है, और ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिनका जो अनुपात है इसको भी पूछ लेते हैं। 1:3 का अनुपात होता है। अम्लराज में HNO3 और HCl का 1:3 का अनुपात होता है। HNO3 1, ये पूछ जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। देखिए, वैसे अगर किसी ठोस को गर्म करते हैं तो पहले द्रव में बदलता है और फिर गैस में बदलता है। लेकिन जैसे किसी धातु गर्म करें तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में आएगी और फिर गैस फॉर्म में। लेकिन कपूर ऐसी चीज़ है कि वो सीधे गैस फॉर्म में बन जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा।
जल का शुद्धिकरण किया जाता है क्लोरीन के द्वारा। जल को शुद्ध करने के लिए उनके जो बैक्टीरिया होते हैं जल में, उनको मारने के लिए हम क्लोरीन की गोली डाल देते हैं, तो वो उसमें, या क्लोरीन गैस भी प्रोवाइड की जाती है, तो इस तरह से जल शुद्ध हो जाता है। पॉलीथीन बहुलक है इथीन का। देखिए, ये बहुलक मीन्स पोली, पोली इंग्लिश में बोलते हैं, तो इथीन, ये पॉलीथीन जो है नाम लिखा है, देखिए पॉलीथीन जो नाम है, इसमें इथीन हमारा ये कंपाउंड है, कोई यौगिक है, कोई सब्सटेंस है ये, और पोली मतलब उसको कई बार जोड़ने के बाद वो पॉलीथीन बनता है। इस प्रकार से पॉलीथीन जो है इथीन का बहुलक है, आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। कार्बन से जितने भी यौगिक हैं, बहुत सारे यौगिक, सबसे ज़्यादा यौगिक कार्बन से ही बनते हैं। जितनी भी फसल है ना, इसमें सब ये ग्लूकोज फ्रक्टोज ये होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, सब में कार्बन होता है। पेड़ वगैरह, पत्ती, सब में कार्बन होता है। तो सब, हम जैसे कार्बनिक खेती कर रहे हैं तो वो सब जो है कार्बनिक है। इस तरीके से कार्बन से सबसे ज़्यादा तत्व बनते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रोपीन का। आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी का मतलब है नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्राकृतिक ताप और दाब। ठीक है, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्राकृतिक ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं पिछले 20 सालों में, वहाँ से उठाए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। प्रयोगशाला में पहला, सबसे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया था वो था यूरिया। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोपिक्रीन। आंसू गैस जो उसका रासायनिक नाम है क्लोरोपिक्रीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है, तो स्टूडेंट्स हमने जो आपकी पीरियडिक टेबल है उस पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी देख सकते हैं अगर आप चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है। हाइड्रोकार्बन, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। अम्लीय घोल का पीएच मान होता है 7 से कम। 7 से कम होता है अम्लीय घोल का मान। जो एसिड बेस हैं इनको जो वर्गीकृत किया गया है वो पीएच के आधार पर करते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जिसमें पावर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर अम्ल और क्षार को निर्धारित करते हैं। तो अम्लीय घोल का मान, पीएच मान होता है 7 से कम। क्षारीय घोल का पीएच मान होता है 7 से अधिक। जो क्षारीय घोल हैं, और उदासीन घोल का पीएच मान होता है 7। और जैसे हमारा ये जल है, जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है। और जो 7 से कम वाले हैं वो अम्ल होते हैं, और जो 7 से ज़्यादा वाले होते हैं वो क्षार होते हैं। बेस कहते हैं इंग्लिश में, बेस। और तो 7 ये लिमिट है, और 7 से आगे हम बेस कहेंगे, और 7 से कम वाले को एसिड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप पीला फास्फोरस है, इसलिए हम पीले फास्फोरस को जो जल में रखते हैं। पीला फास्फोरस सबसे अधिक क्रियाशील रूप है फास्फोरस का। फिटकरी का व्यावसायिक नाम है पोटास एलम। पोटास एलम फिटकरी का नाम है, व्यावसायिक नाम पोटास एलम कहते हैं इसको, पोटास एलम। ये आपको याद रखना चाहिए, इसका नाम जो है फिटकरी का K2SO4 Al2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसका ये पूछ लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, 36वां क्वेश्चन आपके सामने है। डीडीटी का पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। डाइक्लोरो, डीडीटी का पूरा नाम जो है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। आदर्श गैस समीकरण होती है PV = NRT। मार्स गैस कहा जाता है मीथेन को। मीथेन को जो है हम मार्स गैस कहते हैं। शुद्ध जल विद्युत का होता है कुचालक। जो शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है, उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती। कुचालक बोलते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती, और सुचालक बोलते हैं जिनमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है।
दलहनी पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु। जो दलहनी पौधे हैं उनके जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, क्योंकि जल जो है ये आप जानते हैं 75% तो पृथ्वी पर जल है, और जल जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो आवरण है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और जो पथरी है शरीर के अंदर पथरी बन जाती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला निष्क्रिय गैस, जो निष्क्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है वो है हमारी आर्गन। इंद्रधनुष के बीज का रंग होता है हरा। जो इंद्रधनुष के बीज का रंग हरा होता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें लोहा तत्व पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे मेहमान हैं चैनल के, और तो इससे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचें। धन्यवाद।